दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादिर, वीडियो शुरू करने से पहले 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जिसमें हम खबरें देते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर बात करते हैं। तो कभी बहुत सारी अच्छी खबरें आती हैं, जिस तरह से बताया कि जनरल फैज़ हमीद और बाजवा जो ग्रुप है उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। उमर चीमा की खबर मैंने आपके सामने रखी। तो बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जिसमें हम तनकीद भी कर देते हैं, तो लोग ये कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि भाई आपकी खबरें झूठी हैं, आप एक वीडियो में जो है वो कोई और खबर दे रहे होते हैं तो दूसरी वीडियो में कोई और खबर दे रहे होते हैं। हालांकि जब मैं ये खबर कोट करता हूं, कोई भी खबर आपके सामने रखता हूं, तो मैं सोर्स, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपके सामने वो भी क्लैरिफाई कर दूं, तमाम चीजें जो है वो आपके सामने रख दूं। लेकिन लोग जो है वो समझने की कोशिश शायद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह जो है वो बेहतरी के लिए काम भी करेंगे। और जो खबरें मैं आप तक पहुंचाता हूं वो मेरे जराए जो हमें बता रहे हैं, या जो इस वक्त मीडिया पर रिपोर्ट होती है, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि आपके सामने वो चीज़ें आपके सामने रख देता हूं। तो खैर, कुछ बड़ी खबरें हैं जो आप तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल बाजवा ने गद्दारी का इतराफ़ जुर्म कर लिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज बाकायदा तौर पर गद्दार होने का सबूत कोई और नहीं दे रहा, बल्कि जनरल बाजवा ने खुद अपनी जुबान से इतराफ़ जुर्म कर लिया है। और इससे क्या वाज़ेह हो रहा है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आप तक पहुंचाना है कि आज जनरल बाजवा ने कौन सी बड़ी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है और फांसी का फंदा तैयार हो चुका है। अब जनाब, इनको फांसी की सजा लगवाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये पहले दुनिया से चले जाएं तो वो और ही बात है, लेकिन उनसे पहले फांसी का फंदा तैयार हो चुका है, बाकायदा तौर पर पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया गया है। अब ये दावा कहां से सामने आ रहा है, अंदर खाते क्या कुछ हो रहा है, इस पर बात करना बड़ा जरूरी है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि ISPR की जानिब से एक सख्त तरीन जो प्रेस रिलीज है उसको जारी कर दिया गया है, जिसने बहुत सारे सवालात जो खड़े हुए थे उसको क्लियर कर दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ISPR की जानिब से, उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेस रिलीज किसके हवाले से जारी हुआ है और उसमें क्या लिखा गया है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं तजर्बाकारों की तजर्बाकारियां आपके सामने रखूंगा कि कहा जाता था कि इमरान खान साहब को इस वजह से निकाला कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो तबाह हो रही थी। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा मसला जो है वो मईशत नहीं थी, बल्कि कायदे हिस्से इख्तलाफ थे। हमने 1 मिनट के लिए उनकी बात को तस्लीम कर लिया कि ऐसा हो सकता है कि खान साहब ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। लेकिन जनाब, रजीम चेंज से पहले पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $16 अरब के करीब थे, और फिर उस वक्त पाकिस्तान 6% तरक्की कर रहा था। ब्लूमबर्ग, मूडीज, सब ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक दफ़ा रजीम चेंज हुआ और इमरान खान साहब का तख्ता उलट दिया गया। तो जनाब, जो कहा जाता था कि खान साहब को निकाला गया कि मशहद के बारे में खान साहब का कोई जो है वो रोल नहीं था, तो आज मैं आपको खबर दे देता हूं कि $16 अरब से पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें मजीद कमी आई है, और स्टेट बैंक के पास इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर 2 अरब 91 करोड़ रह चुके हैं। और ये 3 फरवरी के हवाले से दादोशुमार जारी किया गया है, और इससे ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने हैं। और कमर्शियल बैंकों के पास इस वक्त जो ज़खायर हैं वो 5 अरब के करीब हैं। और दूसरी जानिब जो आलमी जरीदा है ब्लूमबर्ग, उन्होंने पाकिस्तान से डॉलर्स की स्मगलिंग को अफगान हुकूमत के लिए लाइन करार देते हुए योमिया यानी कि एक दिन में $50 लाख पाकिस्तान से पड़ोसी मुल्क स्मगल होने का इंकशाफ हुआ है। अब यहां पर जनाब ईमान, कोई आम शख्स, कोई गरीब जो है वो इस स्मगलिंग का हिस्सा नहीं बन सकता, वो स्मगल नहीं कर सकता, उसके पास डॉलर्स मौजूद नहीं होंगे, आपके पास नहीं होंगे, मेरे पास नहीं होंगे, हमारे पास लाखों डॉलर्स नहीं है। अब इस स्मगलिंग का कारोबार कौन करता है? जो कि अलीट अशराफिया है, सियासतदान है, ब्रोकरेट्स हैं, पाकिस्तान के ताकतवर लोग हैं, वो सारा काम ये करते हैं और ये सारे मामला को चलाया जाता है। तो इनके पीछे पाकिस्तान की जो अशराफिया है, जो सियासतदान है, या जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स और ताकतवर हल्के हैं, वो मिलकर ये काम करते हैं। तो जनाब, कुछ और खबरें हैं कि आज IMF ने पाकिस्तान की हुकूमत के सामने मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए मजीद वजाहत जो है वो मांग ली है। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का कहना है कि IMF से गर्दिशी कर्जे पर मामला तय पा चुके हैं और IMF को अभी कुछ वजाहत चाहिए। और मजीद उन्होंने कहा है कि IMF मुज़ाकरात में गर्दिशी कर्जे पर जो है वो मामला चल रहे हैं, तो हमारे मस्बत ये मामलात हैं और IMF से मुज़ाकरात हतमी मराहिल में पहुँच चुके हैं। अभी एक और मीटिंग होनी है और फिर उस मीटिंग के बाद आपको मजीद आगाह किया जाएगा। ये पाकिस्तान की जो वज़ीर मुमलिकत है आयशा गौस पाशा, उन्होंने कहा है। अब जनाब, इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया है। खान साहब ने आज कहा, जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की
उसमें उन्होंने कहा कि मिस्टर मंडेला जिसको बनाया गया उसको बनाकर लॉन्च करने की कोशिश बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। नवाज शरीफ वापस आए, उन्हें अपनी मकबूलियत जो है उसका अंदाजा हो जाएगा और वो मजीद कहते हैं कि बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिर्फ अदलिया से उम्मीद है और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो आइन और कानून जो है उसको मलूज़े खातिर रखकर आगे चल रहे हैं। कोई आइन नहीं तोड़ा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, कोई जनाब जो है वो आइन के खिलाफ वर्जी नहीं की गई और ये मिलकर सब कहते हैं कि आप होते कौन है इलेक्शन करवाने वाले। सब ने कहा, GHQ की जानिब से बाकायदा तौर पर मसला आया कि हम अपने फौजी अफसरान या जो एहलकार हैं वो इलेक्शंस के लिए नहीं दे सकते, एक चीज़। और फिर जनाब ये बाकायदा तौर पर मसला जो है वज़ीर दफ़ा को लिखा गया और फिर दूसरा चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ये कहता है कि दहशतगर्दी बढ़ चुकी है, हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे पास इलेक्शन करवाने की सकत नहीं है। सारों ने मिलकर जनाब ये पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है और खान साहब को रास्ते से हटाने का प्लान है, यानी कि माइनस करने का प्लान है। और फिर इमरान खान साहब ने जो आज गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि आइन की बालादस्ती का रास्ता सिर्फ अदलिया के पास है, बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिर्फ अदलिया से उम्मीद रखते हैं, मौजूदा हुकूमत इंतखाबात करवाने के लिए संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले दहशतगर्दी के खिलाफ APC बुलाई, पहले APC बुला लें, फिर APC में जाने या ना जाने का फैसला बाद में करेंगे। ये इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है वो बता दिया है। और आज खान साहब की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से भी मुलाकात हुई है। उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो है वो मैंने अपनी पिछले व्लॉग में रख दी है, वो आप उनको सुन सकते हैं। लेकिन जनाब अब आगे चलते हैं कि आज जनरल बाजवा साहब ने किस तरह से गद्दारी के हवाले से इतराफ़ जुर्म कर लिया है। और अपनी ज़ुबान में इतराफ़ जुर्म करना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। उनको समझ नहीं आ रही, इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट जो है वो ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं, नफ्सियाती मरीज़ बन चुके हैं कि अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ियाँ चलाना शुरू कर दी हैं। और फांसी का फंदा किस तरह से तैयार हुआ है, पेपर वर्क किसने मुकम्मल कर लिया है, होने क्या जा रहा है, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट बन चुका है। जनाब ईमान, पूरे पाकिस्तान में अगर आप 22 करोड़ पाकिस्तानियों से जाकर पूछते हैं, घर घर जो है वो सर्वे करवाते हैं, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। मैं हल्फन ये बात करता हूं कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से शायद कोई ऐसा हो जनरल बाजवा साहब को नहीं जानता, और अगर जानता है तो वो शख्स से नफरत करता है। ये पूरे पाकिस्तानियों में इनका जो इमेज है वो जनरल बाजवा का परवेज मुशर्रफ से भी बदतर बन चुका है। और जनाब अब हुआ ये कि जैसे जनरल बाजवा साहब जो है वो रिटायर हो गए, अब इदारे को तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इदारे ने भी जनरल बाजवा का बोझ उठाने से साफ साफ इनकार कर दिया। जिस तरह से पब्लिक के अंदर इनको जो गंदा किया जाता है तो इदारा ये गंद नहीं उठा सकता। जो बाजवा साहब ने कालक लगा दी पूरे पाकिस्तानियों के माथे के ऊपर। तो जनाब अब जो जावेद चौधरी साहब है वो इतने बड़े वेट लिफ्टर हैं कि माफ नहीं कर रहे। पूरी पाकिस्तानी कौम एक तरफ है, जावेद चौधरी जो है वो जनरल बाजवा साहब का बयानिया हाथों के जरिए कलम बेच कर, अब ये सहाफ़ी जो हैं ये कहते हैं कि हम सहाफ़ी हैं, लेकिन जो ये पैसों के ऊपर नाचने वाले सहाफ़ी हैं ना, वो जनाब यही पाकिस्तान की बर्बादी के जो हैं वो जिम्मेदार हैं। जनाब आज जो जावेद चौधरी साहब हैं उन्होंने एक बड़ा अहम तरीन कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब कि मैंने जनरल बाजवा साहब से इमरान खान के मुतालिक कुछ सवालात पूछे हैं, और जनरल बाजवा ने आगे से मुझे कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। मैं सबसे पहले ये कॉलम पढ़कर आपके सामने रखता हूँ, फिर हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि अब होने क्या जा रहा है। और फिर जनाब वो कहते हैं जनरल जावेद चौधरी साहब कि मैंने उनसे पूछा कि कैसे खतरनाक है, तो जनरल बाजवा ने कहा कि इतने ज़्यादा खतरनाक है कि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उसके बारे में इमरान खान साहब ने पंजाबी के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए थे, फिर आगे उन्होंने डॉट और डॉट डाल दिए कि उसमें कुछ गाली हो सकती है, कोई ऐसा गलत अल्फाज हो सकते हैं, बहुत सारा मामला। और फिर जनरल बाजवा साहब ने कहा कि अगर इमरान खान रहते तो मुल्क तबाह हो जाता। जनरल बाजवा ने कहा कि उनके अपने वजीर ने, यानी कि इमरान खान साहब के अपने वजीर ने लफ्ज व लफ्ज वो बात जो है वो सऊदी सफीर को बता दी, और सऊदी सफीर जो है वो जगह जगह उस पंजाबी लफ्ज का तर्जमा करवाते रहे। अब जनाब यहाँ पर आपने 2 से 3 चीजें जो हैं वो समझनी है कि अगर इमरान खान होते तो मुल्क को तबाह कर देते, और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के लिए खतरनाक है। 2 से 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और फिर एक और जरा खबर आप तक पहुंचा देता हूं कि जनरल बाजवा साहब ने ये बात जो है वो ऑन द रिकॉर्ड कर दी, जिसको जावेद चौधरी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जो बाजवा साहब ये कहते हैं कि हम FATF और IMF में फंसे हुए थे, लिहाजा हम मजबूर हो गए, और यूं जनरल फैज हमीद ने शौकत तरीन के नैब से केस खत्म करवाए। मसला मुझे एक शाम गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का फोन आया, वो बहुत घबराए हुए थे। उनका कहना था कि जनरल शौकत तरीन ने इकॉनमी को बहुत ज्यादा हीट अप कर दिया है, डॉलर के रिजर्व तेजी से नीचे आ रहे हैं, हमें आपकी इंटरवेंशन चाहिए।
जो हम वज़ीर आज़म के पास जाने पर मजबूर हो गए। हमाद अज़हर, असद उमर, शौकत तरीन और बाकिर भी मीटिंग में मौजूद थे। मैंने वज़ीर आज़म से कहा कि सर आप 53% टैक्स कस्टम से जमा कर रहे हैं, ये गलत है, हम फंस जाएंगे। उनका कहना था ये तो अच्छी बात है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। और मैंने कहा कि आप डॉलर बाहर भिजवा कर रुपए जमा कर रहे हैं, मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता है। और उन्होंने कहा कि आप शौकत तरीन को रोकें वरना हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। जनाब ये जनरल बाजवा साहब की जानिब से कहा गया। अब बात करते हैं कि खतरनाक कौन है इस मुल्क के लिए। अहमद मीर साहब ने कहा था कि जनरल बाजवा जो हैं वो मार्शल लगवाना चाहते थे और मिफ्ताह इस्माइल से वो ये पूछते थे कि अगर मैं मार्शल लगा दूं तो पाकिस्तान पर कौन सी इक़्तिसादी पाबंदियां लगेंगी। और फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद थे उस वक्त के जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल की रात को अगर मैं अदालतें ना खोलता तो पाकिस्तान में मार्शल लग जाता। उस रात जियो न्यूज पर किसने खबर चलवाई कि इमरान खान साहब एक ताकतवर तरीन शख्सियत को सैक कर सकते हैं। अब जनाब इससे वाज़ेह होता है कि जनरल बाजवा एक आइन चिकन इंसान था, उसने पूरे मुल्क को तबाह किया, वो मार्शल लगाना चाहता था। और फिर उससे भी बढ़कर जनरल बाजवा साहब के हवाले से अहमद मीर साहब ने इंकशाफ किया था कि ये कश्मीर को बेचना चाहते थे, ये इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते थे। और पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो इंडिया के हैं अजीत डोवल, उनसे दुबई में मुज़ाकरात किए थे और वो मोदी का दौरा इमरान खान साहब के दौर में करवाना चाहते थे पाकिस्तान के लिए। 9 अप्रैल 2020 को दौरा होना था, लेकिन इमरान खान साहब जो है उसके सामने रुकावट बन के थे। तो ये सूरत हाल है। तो यहां पर अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी चलाएगी कि जनरल बाजवा और फैज हमीद ने मिलकर अपोजिशन के जो नैब केसेस हैं उनको खत्म करवाया था। और फिर जनाब एफएटीएफ के लिए ये सारा मामला चल रहे थे। खान साहब ने जो है वो आइन जो पास करवाए, जो बिल पास करवाए, उसको लेकर भी ये सारे के सारे लगे हुए थे कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब को जो है वो दीवार से लगाया जाए। आज वाज़ ये हो गया कि एफएटीएफ से खान साहब ने पाकिस्तान को वाइट लिस्ट करवाया था। बाजवा साहब ऐसा नहीं चाहते थे। अब जनाब ये तो इतराफ जुर्म है और ये उन्होंने इतराफ किया कि हमने खान साहब को निकाला, हमने जनाब नैब केसेस खत्म करवाए, हमने नैब के अंदर तरमीम करवाई और आज जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हुआ और आज पाकिस्तान जो डिफॉल्ट किया है वो मेरी वजह से हुआ है। तो ये आर्टिकल 6 जो है उसके खिलाफ वर्जी है और ये आर्टिकल 6 के खिलाफ जब वर्जी है तो संगीन गद्दारी, जब संगीन गद्दारी होगी तो जनाब इससे वाज़ेह होता है कि आपके लिए अब फांसी का फंदा तैयार है, सजाए मौत होगी। अब इसकी खबर भी मैं आपके सामने रख देता हूं। नियो न्यूज़ जो है वो ये दावा करता है, उस पर ये खबर चली और आरिफ हमीद भट्टी साहब जो है उन्होंने दावा किया कि जनरल बाजवा के खिलाफ आर्टिकल 6 की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और पेपर वर्क को बाकायदा तौर पर मुकम्मल कर लिया गया है। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने कहा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने यह फैसला कर लिया है कि जनरल बाजवा के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब जनाब ये फांसी का फंदा तैयार है और कभी भी और किसी वक्त ये पेपर वर्क जो है वो आपके सामने भी आ जाएगा। अब आईएसपीआर ने भी एक अहम तरीन जो प्रेस रिलीज है उसको जारी कर दिया है और पाक फौज शोबा ताल्लुकात आमा ने ये प्रेस रिलीज जारी किया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका की बातें अफवाहें हैं। ये खबरें चल रही थी कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका दौरे पर पहुंच चुके हैं और ये खुफिया दौरा है। वो गए थे दौरा यूके के ऊपर, लेकिन वहां पर एक दिन का स्टे किया और वो अमेरिका के दौरे पर चले गए और वहां पर आदिल रजा जो ट्विटर के ऊपर ये परसेप्शन बनाना शुरू हो गए थे और बहुत सारे ट्विटर अकाउंट से इस पर बताया गया और उनके जो खालिद जो एयर प्लेन है, जो एयरक्राफ्ट है, उसको ट्रेस करने की कोशिश हो रही थी गूगल पर कि वो अमेरिका पहुंच गया है, वहां पर बहुत सारे मामलात हैं। तो जनाब ये एक जानिब है। तो आईएसपीआर ने ये प्रेस रिलीज जारी कर दिया है और वाज़ेह तौर पर बताया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 5 फरवरी से 10 फरवरी तक सरकारी दौरे पर बरतानिया में मुकीम है और वो वहां पर पाकिस्तान बरतानिया इस्तेकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और ये कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक में फौजी ताउन के लिए साल में 2 बार होती है। इस कॉन्फ्रेंस में 2016 से अस्करी कदर शिरकत कर रही है। ये जनाब आईएसपीआर ने बाकायदा तौर पर उस दौरे की तरदीद कर दी है। जो चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पर आप देख रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। श्रीलंका में ख्याल रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।